हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई वेक्टर प्रोडक्ट का सेकंड पार्ट, यानी जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर जो आंसर आता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी ही आता है और उसको बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो शुरू करते हैं भाई आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या इसी का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट तो इसको क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि वेक्टर्स तो जो मल्टीप्लाई करते हैं वो आपके क्रॉस की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे ए क्रॉस बी, ये दो वेक्टर हैं, जब इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा जाता है कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, अब इसको ए क्रॉस बी, ये होता है भाई ए बी साइन थीटा के बराबर। ए बी साइन थीटा के बराबर, ठीक है भाई। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब सिंस ये जो आंसर आएगा आप एक की वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, और वो जो डायरेक्शन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी एन कैप से। ठीक है भाई, यहाँ पर साथ में क्या होगा, एन कैप, यानी एक यूनिट वेक्टर भी होगा जो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। यानी ये जो आंसर आएगा कैसी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, इसलिए यहाँ पर साथ में क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा जो इसकी डायरेक्शन को दिखाएगा। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी भाई, वो डायरेक्शन होगी इस ए और बी के द्वारा जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर होगी। ये इसकी डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो दो वेक्टर हैं ए और बी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है भाई। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, यानी ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी इस इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, या तो इस तरफ होगी इनवर्ड हो या आउटवर्ड होगी, या फिर इनवर्ड होगी भाई परपेंडिकुलर। तो बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो कैसे डिसाइड होगा भाई, ये जो डायरेक्शन है इसकी बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी, तो इसके लिए एक रूल यूज करते हैं हम, उसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, जैसे हमने लिखा ए क्रॉस बी, तो ए से बी अगर जाएंगे, हमारी फिंगर रिप्रेजेंट करेंगी ए से बी की तरफ, तो हमारा जो अंगूठा है वो बाहर की तरफ होगा, यानी डायरेक्शन क्या होगी, इससे बाहर की तरफ होगी। अगर हम इसको ऐसे ही लिखें सेकंड केस में, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए और इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। तब अगर हमें लिखना हो भाई ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी उस केस में जो डायरेक्शन होगी ए से बी की तरफ, हमारी फिंगर क्या है ए से बी की तरफ होनी चाहिए, तो अंगूठा अंदर की तरफ होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है भाई, अगर वेक्टर ए से बी की तरफ हम यहाँ पर जाएंगे, तो ए से बी हमारी फिंगर जो है ए से बी की तरफ होनी चाहिए, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ। और इस केस में क्या होगा, अगर डायरेक्शन ए से बी करें राइट हैंड की, तो ए से बी की तरफ फिंगर होंगी तो थंब अंदर की तरफ होगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है भाई, जिसमें थंब जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, इसकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद स्पेशल केसेस आ जाते हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे पिछले केस में भी हमने किया था स्केलर प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो उस केस में क्या होगा, तो जब पैरेलल होते हैं तो भाई एंगल दोनों के बीच में कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दो वेक्टर अगर इस तरीके से हैं ए और बी, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या पैरेलल है, तो वहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वहां पर ए क्रॉस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये पहला केस था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री, साथ में यूनिट वेक्टर लिखना चाहो तो यूनिट वेक्टर।
अब साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यानी जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं या उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे भाई मान लो ये एक्स एक्सिस है, अब कोई दो वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जैसे ए और बी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए अगर हम यूनिट वेक्टर दिखाएं तो इसके लिए भी आई यूनिट वेक्टर होगा, बी के लिए भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर आई होगा डायरेक्शन दिखाने के लिए। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का, तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही अगर हम जे क्रॉस जे लिखें तो जे क्रॉस जे भी क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही के क्रॉस के लिखें तो के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है भाई। तो जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उस केस में थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे आई क्रॉस आई की वैल्यू जीरो, जे क्रॉस जे की वैल्यू जीरो, के क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब सेकंड केस, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, ओ सॉरी परपेंडिकुलर होते हैं, उस केस में क्या होगा, सेकंड केस when two vectors are perpendicular to each other, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितने होगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे एक वेक्टर इधर की तरफ, एक वेक्टर इधर की तरफ, ए वेक्टर इधर बी वेक्टर, तो दोनों में एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो उस केस में ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री इंटू एन कैप। एन कैप डायरेक्शन दिखाने के लिए, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक है भाई। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई, ठीक है भाई, और वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है जे, जे कैप। यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप। तो इस केस में अगर हम इसको लिखें आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड 1 होता है, दूसरे का भी 1 हो जाएगा, इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, डायरेक्शन। एन कैप क्या है भाई, यहाँ पर डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब जो आई और जे है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर लिखें तो यहाँ पर जैसे भाई मान लो आई क्रॉस जे है, तो राइट हैंड रूल लगाएंगे आई से जे की तरफ। आई से जे की तरफ अगर राइट हैंड रूल लगाएं तो हमारा जो थंब है वो बाहर की तरफ है, यानी जो डायरेक्शन होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। और इन दोनों की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वो होती है जेड एक्सिस, यानी जेड एक्सिस इन दोनों की परपेंडिकुलर होगी। और जेड एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं के, यानी यहां पर एन कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू लिख सकते हैं भाई के कैप, क्योंकि के क्या होगा यहाँ पर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है भाई, उस केस में तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या जाएगा, के आ जाएगा। ऐसे ही अगर जे क्रॉस के किया जाए, जे क्रॉस के अगर हम लिखें तो जे क्रॉस के किसके इक्वल आएगा, आई कैप के इक्वल आएगा। और के क्रॉस आई अगर हम लिखें तो वो आएगा आपका जे कैप के इक्वल। ये ध्यान रखेंगे भी। ठीक है भी। तो ये दो स्पेशल केसेस थे। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं भी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, नॉट कम्यूटेटिव। लाइक
स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की तरह ये कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी ए क्रॉस बी वो इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी वो इक्वल नहीं होता भाई बी क्रॉस ए के, क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया भाई अगर हम ए से बी मल्टीप्लाई करें, ए से बी की तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए बी को तो उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। अगर हम बी से ए की तरफ मल्टीप्लाई करें ये बी हो जाएगा, ये वेक्टर ए होगा। अगर हम बी से ए की तरफ मल्टीप्लाई करें तो बी से ए की तरफ, सॉरी बी से ए ऊपर की तरफ लिखें, यहाँ पर बी यहाँ पर ए। अगर बी से ए की तरफ मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ, यानी डायरेक्शन का डिफरेंस होगा। ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी अंदर की तरफ होगी, इसकी बाहर की तरफ होगी, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे भाई। ये वैल्यू प्लस में होगी तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। तो यहां पर माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए आया भाई। जब हम ए से बी लिखते हैं तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, अगर हम बेस बी से ए की तरफ जाते हैं तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। इसलिए जो ए क्रॉस बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, माइनस साइन आ जाता है। माइनस साइन क्यों आता है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं होता। सेकंड, जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है भाई, जो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जैसे भी मान लो ए क्रॉस बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस सी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस सी ऐसे लिख सकते हैं भाई, ए क्रॉस बी प्लस इसको ए क्रॉस सी, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है भाई, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव भी होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब क्या है, जैसे मान लो ए क्रॉस बी है, उसको प्लस, सॉरी ए प्लस बी यहां पर क्रॉस सी प्लस डी, इस टाइप से अगर लिखा जाए तो क्या होगा भाई, ए को सी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस सी लिखेंगे, फिर उसके बाद ए को डी के साथ लिखेंगे तो प्लस ए क्रॉस डी, उसके बाद बी को इसके साथ करेंगे तो बी क्रॉस सी, और बी को डी के साथ करेंगे तो बी क्रॉस डी। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी जो वेक्टर प्रोडक्ट है या वो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। ठीक है भाई, तो ये प्रॉपर्टीज थी क्रॉस प्रोडक्ट की या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की। उसके बाद जो वेक्टर प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटी का, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, जैसे क्वेश्चन अगर गिवन है, क्वेश्चन या फिर जैसे मान लो एक वेक्टर गिवन है a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, इस टाइप से, और वेक्टर b गिवन है b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। इन दोनों का अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस केस में इस क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के वैसे तो दो तीन तरीके हैं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका, इसको मैट्रिक्स फॉर्म से हम सोल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई, काम आएगा बार बार।
तो जब भी ए क्रॉस बी निकालना हो तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे इस टाइप से। तो यहां पर सबसे पहले ये तीनों कंपोनेंट लिखेंगे आई जे और के, आई जे और के, ठीक है भाई। और ये वैल्यू जो होगी प्लस की होगी, ये वैल्यू फिर माइनस की लेंगे, ये वैल्यू प्लस की होगी, ठीक है। उसके बाद जो वेक्टर यहाँ पे पहले लिखा है उसके कंपोनेंट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ए लिखा है तो ए के कंपोनेंट लिखेंगे यहाँ पर भाई A1, फिर A2 और यहाँ पर A3। फिर यहाँ पर जो बाद में लिखा है उसके कंपोनेंट नीचे लिखेंगे। इसके कंपोनेंट क्या है, B1 है, इसका कंपोनेंट B2 है, इसका कंपोनेंट B3 है, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आई जो पहला जो कंपोनेंट है उसको लिखेंगे आई कैप से, उसके बाद ब्रैकेट शुरू। तो हमें क्या करना है, जो भी कंपोनेंट हमने स्टार्टिंग में लिया उसको छोड़ देंगे, वो पूरी लाइन छोड़ देंगे और पूरी रो छोड़ देंगे। ये वाली लाइन भी छोड़ देंगे, ये वाली लाइन भी छोड़ देंगे, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन छोड़ देनी है, ये भी छोड़ देनी है। हमारे पास 4 कंपोनेंट बचेंगे। इन 4 कंपोनेंट को हमें क्या करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, जब हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू लिखेंगे प्लस में, इस साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू लिखेंगे माइनस में। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, A2 B3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 A3, तो ये वैल्यू आएगी माइनस साइन के साथ B2 A3, ठीक है भाई। अब ये तो हमारा पहला कंपोनेंट था। अब सेकंड कंपोनेंट लेंगे भाई। सेकंड कंपोनेंट क्या है, J। अब J को हमें लेना है माइनस साइन के साथ, क्योंकि हमने बताया था ये सेकंड कंपोनेंट माइनस के साथ, अगला जो होगा प्लस के साथ। तो सेकंड कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, J विद माइनस साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस J इनटू। अब क्या करना है भाई, जो J वाली लाइन है उसको भी छोड़ देंगे, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन को तो हमें छोड़ना ही है। तो फिर 4 कंपोनेंट बचेंगे, एक ये एक ये एक ये एक ये। अब इन दोनों को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। जब इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस वैल्यू, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, A1 B3, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 B3 माइनस साइन के साथ B1 A3, तो माइनस साइन के साथ B1 A3, ठीक है भाई। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट लेंगे भाई, तो थर्ड कंपोनेंट क्या होगा, थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा के, और प्लस वैल्यू के साथ लिखेंगे तो प्लस के कैप अंडर रूट। अब हमें ये वाली लाइन छोड़ देनी है, तो ये 4 कंपोनेंट बचेंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2 A1 B2 माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा B1 A2 B1 A2, ठीक है भाई। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट किया जाता है उसको सबसे आसान तरीका क्या है भाई, उसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म से सोल्व करेंगे। पहला कंपोनेंट बाहर लिखेंगे, बाकी के जो बचेंगे उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वैल्यू, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वैल्यू, ठीक है। फिर सेकंड कंपोनेंट लेंगे, उसके केस में भी ऐसे ही करेंगे। फिर थर्ड कंपोनेंट लेंगे, उसके केस में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है भाई। तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका। उसके बाद जो A क्रॉस B या B क्रॉस A एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो केस हम देखते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन से समझते हैं उसको। A वेक्टर इज इक्वल टू 2i 4 माइनस 4j प्लस 6k, एक ये हो जाएगा। ये B वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 3k प्लस 2j, इस टाइप से लिख लो, या j को j के साथ ही लिख लो, 2j प्लस 3k, इस टाइप से। अब इसका हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B भी निकालना है और B क्रॉस A भी निकालना है, यानी हमें शो करना है। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर हमें A क्रॉस B की वैल्यू निकालनी है तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, I J K, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर A लिखा तो A के कंपोनेंट लिखेंगे। A का कंपोनेंट क्या है, 2 माइनस 4 और प्लस 6, इस टाइप से।
+6। उसके बाद यहाँ पर b का कंपोनेंट, यहाँ पर क्या है भाई, वैल्यू 1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर क्या है +3, इस टाइप से। अब इनको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले बाहर लिखेंगे भाई i कैप, अंदर i वाली लाइन को छोड़ देंगे तो ये वैल्यू बचेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे -4 × 3 तो कितना हो जाएगा -12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 6 -12, और ये वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी है, इस साइड जाएंगे तो माइनस में वैल्यू होनी चाहिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12, ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट लेना है j, और माइनस साइन के साथ लेना, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, ऐसे करना है, तो -j × अब हमें क्या करना है, j वाली लाइन को छोड़ देंगे तो ये वैल्यू बचेगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या जाएगा -6, ठीक है भाई सॉरी। उसके बाद प्लस k लिखेंगे भाई, अब k को मल्टीप्लाई करेंगे, k को वाली लाइन को छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 तो क्या आ जाएगा 2 × 2 -4, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी +4, ठीक है भाई। तो ये आंसर आ जाएगा -12 12, ये 0, ये सारे 0 हो जाएंगे भाई। तो ये वेक्टर कैसे आ गए, पैरेलल आ गए, तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये वेक्टर क्या है आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई a क्रॉस a एंड b आर पैरेलल, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल्स लिखते हैं, सेकंड केस, बाय चांस हो गया, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो b = 3i + 2j + 3k, इस टाइप से। तो अगर हम यहाँ पर a क्रॉस b की वैल्यू निकालें तो a क्रॉस b = यहाँ पर हमें शो करना है a क्रॉस b = -b क्रॉस a, ये वैल्यू हमें शो करनी है, ठीक है। तो a क्रॉस b की वैल्यू निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, i j k तीनों कंपोनेंट लिखेंगे, और पहले a की वैल्यू लिखेंगे 2 -4 + 6, फिर यहाँ पर लिखेंगे b की वैल्यू 3 2 3। अब a क्रॉस b की वैल्यू निकालनी है तो i को बाहर लिखेंगे, इंटू i की वाली वैल्यू छोड़ देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 -4 -3 12, इधर मल्टीप्लाई करेंगे भाई 6 × 2 12, लेकिन इस साइड जो हमें लिखनी होती है माइनस वैल्यू तो -12 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू -j, सेकंड क्या लिखेंगे -j इंटू j वाली लाइन छोड़ देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 तो 6, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -18, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस k करेंगे, k वाली लाइन छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे -12, और माइनस वैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +12, इस टाइप से। तो इसको सोल्व करेंगे, -12 -12 -24 i, उसके बाद +6 -18 -12, तो -12 और माइनस ये तो +12 j, उसके बाद 4 + 12 ये कितना हो जाएगा +16 k। तो ये तो वैल्यू आ जाएगी भाई आपके पास a क्रॉस b की वैल्यू, a क्रॉस b। ऐसे ही अब हम निकालेंगे b क्रॉस a, b क्रॉस a। तो b क्रॉस a निकालने के लिए भी हमें क्या करना है, सबसे पहले वही तीनों कंपोनेंट लिखेंगे i j k, लेकिन अब हमें यहाँ पर पहले वैल्यू किसकी है b की, तो b की वैल्यू लिखेंगे, b के कंपोनेंट लिखेंगे 3 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 3। फिर a के कंपोनेंट लिखेंगे, a के कंपोनेंट क्या है 2 -4 6, तो 2 -4 6। अब इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर i बाहर लिखेंगे भाई, इंटू i वाली लाइन छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +12, क्योंकि ये तो -4 × 3 -12 हो जाएगा, और इस साइड जब मल्टीप्लाई करते तो माइनस साइन के साथ माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस,
उसके बाद सेकंड वैल्यू माइनस जे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जे को छोड़ देंगे, 3 इंटू 6 18, 2 इंटू 3 -6, फिर उसके बाद प्लस के, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे भाई के वाली लाइन को छोड़ के, तो ये हो जाएगा -12 और -4, -12 -4 इस टाइप से। तो यहाँ पर बी क्रॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 12 12 24 आई माइनस, यहाँ पर 18 -6 12 -12 जे, उसके बाद -12 -4 -16 के। ठीक है भाई, तो ये बी क्रॉस ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखें ये वैल्यू माइनस में है तो ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में है ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है तो ये वैल्यू भी क्या है, माइनस में है। यानी यहाँ पर अगर हम माइनस साइन कॉमन लें तो माइनस साइन कॉमन लेने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -24 है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 12j प्लस 12j, ये वैल्यू क्या हो जाएगी +16k। और बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस साइन, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं हम किसके बराबर है, अभी ए क्रॉस बी के बराबर है, तो ये आ जाएगी ए क्रॉस बी। यही हमें शो करना था भाई, जो बी क्रॉस ए है वो किसके बराबर होता है, -a क्रॉस बी के बराबर होता है। जैसे कि हमने बताया था भाई दो वेक्टर आपस में कम्यूटेटिव नहीं होते, अगर उनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्ट चेंज कर दिया जाए, यानी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी से लिखें तो वहां पर माइनस साइन का फर्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, इसलिए ये आपस में कम्यूटेटिव नहीं होते। ठीक है भी ध्यान रखेंगे। तो सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड या जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।